इतना मैं सोच विचार नहीं करता। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, सब ठीक होता है। अबे मरा नहीं हूँ मैं। सो फाइनली बॉलीवुड का इस साल का सबसे बड़ा दिन आ ही गया है जब 3 बड़ी मूवीज आपस में क्लैश कर रही हैं। ये क्लैश तो 3 वे है, लेकिन एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस की हालत देखते हुए ये नहीं लग रहा कि ये 3 मूवीज के बीच में क्लैश है। दरअसल ये 2 मूवीज के बीच में क्लैश बनता जा रहा है। दरअसल वेदा और खेल खेल में स्त्री 2 से इतने पीछे हैं कि वो इस 3 वे क्लैश में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। स्त्री 2 सिंगल हैंडेडली एक सोलो मूवी की तरह बिहेव कर रही है। जी हाँ, दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये एडवांस बुकिंग के आंकड़े कह रहे हैं। एडवांस बुकिंग में स्त्री 2 ने नेशनल चेन्स यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में वेदा और खेल खेल में से लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा टिकट बुकिंग की है। स्त्री 2 टॉप 5 पैंडेमिक के बाद में आने वाली मूवीज में शुमार हो चुकी है। स्त्री 2 ने 3 नेशनल चेन्स में लगभग 3 लाख से ऊपर की टिकट्स बेच दी हैं। वहीं अगर वेदा और खेल खेल में की बात करें तो ये अभी भी 20 से 30 हजार टिकट्स के बीच में ही झूल रही हैं। आखिर ये हुआ क्या? जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों को श्रद्धा कपूर आखिर कैसे पछाड़ रही हैं? ट्रेड के अंदर भी यही शॉक वेव जा रही है कि आखिर खेल खेल में जो अक्षय कुमार की एक तरह से कमबैक मूवी देखी जा रही थी वो पूरी तरीके से चित्त हो चुकी है। वहीं जॉन अब्राहम की पठान में जबरदस्त जिम वाली परफॉर्मेंस के बाद वेदा पहली मूवी थी जिसको लेकर दर्शकों में कुछ भी क्रेज नजर नहीं आ रहा। इस बात को लेकर पूरा ट्रेड शॉक है। ऑडियंस के रिएक्शन तो कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि उनको बाकी की 2 मूवीज देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट है स्त्री 2 को देखना। हम आपको बता दें कि स्त्री 2 2018 में आई स्त्री का सेकंड पार्ट है और ये एक हॉरर यूनिवर्स में स्टैंड करता है जिसके अंदर हाल ही में आई मुंजिया और 2 साल पहले आई मूवी भेड़िया भी है। स्त्री 2 अपने आप में ही बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, लेकिन ये किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि स्त्री 2 आकर जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार को इस तरह से पछाड़ेगी। दरअसल स्त्री का पार्ट 1 भी 150 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करके गया था 2018 में, लेकिन स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 300 करोड़ से पहले रुकेगी ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हैदराबाद जैसी सिटी में स्त्री 2 को सारे शोज दिए गए हैं हिंदी में, वहीं वेदा सिर्फ एक थिएटर में आ पाई। और इससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी कि कल तक अक्षय कुमार की खेल खेल में को तो एक थिएटर भी नहीं मिला। अक्षय कुमार के लिए पैंडेमिक के बाद के सारे साल बर्बादी की कगार पर जाते हुए दिखते हैं। अक्षय कुमार की लगातार मूवीज डिजास्टर हो रही हैं। उनकी पिछले महीने ही आई मूवी सरफिरा 20 करोड़ भी नहीं कर पाई। उससे पहले आई मिशन रानीगंज भी 20 से 30 करोड़ में निपटी और अब खेल खेल में सिंगल डिजिट ओपनिंग यानी कि 2 से 3 करोड़ ओपनिंग लेने की कगार पे खड़ी है। अक्षय कुमार को हम 90s के एक्सपायर्ड मिथुन दा की तरह भी देख सकते हैं जो बिना बात की मूवीज करते जा रहे थे लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी। दर्शक उन्हें नकार चुके थे। अक्षय कुमार के साथ में भी सेम यही चीज हो रही है। अक्षय कुमार इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ऑडियंस उनसे क्या चाहती है। यही नहीं, अक्षय कुमार की खेल खेल में के साथ में उनकी नेक्स्ट मूवी द स्काई फोर्स का टीजर भी आने वाला है जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि अक्षय कुमार सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर ही ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनका फैन बेस तो पूरी तरह खत्म हो ही चुका है। साथ में दर्शकों का भी कोई इंटरेस्ट उनमें नहीं रहा। अब देखने वाली बात यह है कि स्त्री 2 कितना कलेक्शन करती है। एडवांस बुकिंग से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि खेल खेल में और वेदा तो स्त्री 2 के सामने कहीं नहीं टिक रही, दूर दूर तक नहीं टिक रही। लेकिन अब स्त्री 2 के सामने ये चुनौती है कि क्या वो इस साल आई बड़ी मूवी फाइटर जिसने 220 करोड़ के लगभग का कारोबार किया, दूसरी मूवी कल की जिसका हिंदी वर्जन 250 करोड़ के आसपास झूल रहा है, क्या इन सबको क्रॉस करेगी? आप भी बताइए कि आप स्त्री 2 वेदा खेल खेल में से कौन सी मूवी देखने जाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।